ये अपना मेहनत किए, मैट्रिक किए तब से ही दौड़ना शुरू किए और रोज़ सुबह में बहुत यहाँ भी मेहनत करते थे। यहाँ के लड़का जितना दौड़ता था न, इनको कहते थे कि ये दौड़ने में बाज है। ये देखिए, ये सर्वश्रेष्ठ धावक पुरुष का जो कप मिला है, इनको मिला है। ये कप कौन दिए हैं आपको? सीएम सर दिए हैं, हेमंत सोरेन जी, जो कि झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी हैं। ये कप मिला है इनको, और एक इनसे भी बड़ा कप है, तो वो भी दिखाने का प्रयास करेंगे। सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षु पुरुष एक कप है, आप कैमरे के नज़र में साफ साफ देख सकते हैं। ये कप आपको कौन दिया? ये भी जॉब किया, प्रशिक्षण के दौरान मेहनत किए, उस मेहनत के दौरान ही हमको यहाँ मतलब कि मुख्यमंत्री द्वारा सम्मानित किए गए हैं। तो वो मेहनत हमको आज पता चला कि हाँ, मेहनत करने से ही कुछ हासिल होता है और कहीं सफलता मिलता है तो मेहनत की बदौलत ही मिलता है। नमस्कार दोस्तों, अभी आप देख रहे हैं BSTV न्यूज। इस वक्त हम छपरा जिले के ईश्वरपुर प्रखंड के केरवा गांव में पहुंचे हैं। क्यों पहुंचे हैं आपको जरूर बताएंगे। और मेरे साथ एक युवा साथी बैठे हैं, तो इनसे हम बात करने के लिए आए हैं, क्योंकि इनमें वो शक्ति, वो मेहनत, वो हुनर भरी हुई है, वही हम बताने का प्रयास करेंगे। एक कहावत कहा गया है, एक बिहारी 100 पे भारी। आप लोग एक कहावत सुने होंगे कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि ये दशरथ माझी जी का कहावतें हैं, स्टेटमेंट है, उनका बखान था। तो आइए हम सीधा आपसे रूबरू करवाते हैं। मेरे चैनल में स्वागत है भैया आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। आपको 2-3 दिन से आप सुर्खियों में बने हैं। झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी आपको हजारों के संख्या में आपको सम्मानित किए, कप से सम्मानित किए, जो कि एक नहीं 2 कप से सम्मानित किए। कैसे कैसे आपको कामयाबी मिला? हम जॉब किए, प्रशिक्षण के दौरान मेहनत किए, उस मेहनत के दौरान ही हमको यहाँ मतलब कि मुख्यमंत्री द्वारा सम्मानित किए गए हैं। तो वो मेहनत हमको आज पता चला कि हाँ, मेहनत करने से ही कुछ हासिल होता है और कहीं सफलता मिलता है तो मेहनत की बदौलत ही मिलता है। अच्छा, आप किस फोर्स में हैं, किस लाइन में हैं आप? हम IRB हैं, इंडियन रिजर्व बटालियन, जो कि उग्रवाद क्षेत्र के लिए बहाल किया जाता है फोर्स को। नक्सलाइटों के लिए स्पेशल बटालियन का गठन किया गया। पहले इसका वैकेंसी डायरेक्ट था, लेकिन 2017 से इसका नया रूल आया। उसके बाद पहले एग्ज़ाम हुआ, उसके बाद फिजिकल हुआ, उसके बाद मेडिकल, उसके बाद ज्वाइनिंग करने लगा। पहले इसका वैकेंसी डायरेक्ट होता था IRB का, वो हाइट के हिसाब से लेता था नक्सल प्रभावित क्षेत्र के लिए। लेकिन उसके बाद इसमें लगा कि मतलब कि ऑल काम के लिए इसको ले सकते हैं, तो इसको पहले एग्ज़ाम लेने लगा, उसके टैलेंट के हिसाब से वैकेंसी लेने लगा। अच्छा, आप एक तरह कहें कि पूरे भारत में आप लोग काम कर सकते हैं? हाँ, पूरा ऑल मतलब कि ऑल स्टेट में हम लोग जा सकते हैं और जाते भी हैं। जहाँ नक्सलाइट एरिया है, जंगली इलाका है, वहाँ पे भी। छत्तीसगढ़ हो गया, जहाँ भी नक्सलाइट, उड़ीसा, जहाँ भी झारखंड के चाहे अदर स्टेट में जहाँ भी नक्सलाइट क्षेत्र है, अगर वहाँ जरूरत पड़ता है तो IRB जाता है। चुनाव में भी जैसे जहाँ तहाँ भी जाता है, कहीं दंगा हो गया उसमें भी जाता है। ऑल काम के लिए इसको रखा गया है। ऑल ओवर कोई भी काम हो, IRB वहाँ पहुँचता है जरूरत पड़ने पर। अच्छा, एक बात बताइए, आपको कैसा उस वक्त महसूस हो रहा था? झारखंड के मुख्यमंत्री और झारखंड के DGP उस मंच पे विराजमान थे, और उसके बाद आपके नामों का अनाउंसमेंट किया गया, आपको बुलाया गया, कैसा आपको महसूस हुआ? मेरा जब नाम लिया गया तो मेरा सीना पूरा चौड़ा हो गया। हमको लगा कि मेरा ही नाम है या किसी और का नाम है, लेकिन फिर जब मेरा आरक्षण में बताया गया तो लगा कि मेरा ही नाम है। तो हमको अंदर से बहुत खुशी हुआ, और हमको लगा कि हम जितना मेहनत किए हैं आज हमको मेहनत का फल मिल रहा है। और हम गए मंच पे और सर से मिले और उनसे प्राइज लिए। अच्छा, एक बात, आप जब आपको बुलाया गया तो आपके बटालियन में कितने फोर्स थे जिसमें आपको 1 नंबर स्थान पे चुना गया? क्योंकि आपके संघर्षों के बदौलत चुना गया, ऐसे तो कोई नहीं चुन सकता है, लेकिन आपके जो बटालियन में कितने बटालियन है, फोर्स हैं, जिसमें से आपको सर्वश्रेष्ठ और 1 नंबर स्थान आपको दिया गया है? कितने बटालियन है? मेरे बटालियन में महिला पुरुष मिला के 600 है, जिसमें से हमको प्रथम स्थान दिया गया।
तो हम अपना प्रशिक्षण के दौरान मतलब शुरू से ही हम फर्स्ट टाइम से हम बहुत मेहनत कर रहे हैं। अभी पर ट्रेनिंग के ही वक्त आपको माने सम्मानित किया गया, जो ट्रेनिंग में आप अव्वल आए हैं, ई क्रम स्थान लाए हैं। ट्रेनिंग के दौरान ही हमको चुना गया। ट्रेनिंग कंप्लीट हुआ तो उसमें देखा गया कि हर चीज़ में जो सबसे अच्छा है उसको चुना गया। तो सब ने मेरा रिकॉर्ड दिखा हर चीज़ में, दौड़ से लेकर हर चीज़ में, उसने हमको चुना। तो हमको सीएम साहब से सम्मानित किया गया। हमको बहुत खुशी मिला। हमको लगा कि हम जो भी मेहनत किए हैं उसका हमको फल मिला। देखिए, बिहार से जाकर झारखंड में अपना परचम लहराते हैं, झंडा गाड़ते हैं, और बिहार का नाम, उसके बाद अपने जिला का नाम, अपने प्रखंड का नाम, अपने परिवार का नाम रोशन करते हैं मिथिलेश कुमार यादव जी। तो कहीं ना कहीं काफ़ी संघर्ष किए होंगे, कठिनाई का भी सामना किए होंगे, तब जाके ये कामयाबी मिली है। क्या भैया? जी, हम बहुत मेहनत किए हैं। हमको बचपन से ही शौक़ था देश का सेवा करने का, पुलिस विभाग में जाने का। बचपन से ही मैट्रिक किया, उसके बाद से मेहनत करना चालू किए। हम इंटर कंप्लीट किया, उसके बाद हमको सफलता मिल गया। आज उस सफलता के दौरान हम यहाँ तक पहुँचे हैं। अच्छा, एक बात बताइए, आपके जो कामयाबी मिली है उसके बाद आपको झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी सम्मान करते हैं। इस सब जितने भी आपको सम्मान मिला, कप मिला, इस सब का श्रेय सबसे पहले किसको आप देना चाहते हैं? हम अपने पापा को देंगे, उसके बाद भैया को देंगे, क्योंकि जब पापा रहते थे तो हमको गाइडलाइन देते थे। पापा जब नहीं रहते थे, इधर चले जाते तो भैया गाइडलाइन करते थे। तो अपने श्रेय सब पापा को देंगे, भैया को देंगे। पापा आपके क्या करते हैं? पापा में किसानी करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं। देखिए, किसान का लड़का, एक गरीब घर से, और भी बिहार में नहीं दूसरे राज्य में जाकर अपना परचम लहराते हैं। तो कहीं ना कहीं इनका संघर्ष इनके साथ रहा, और भी अच्छे तरीके से कामयाबी मिली है। आइए इनके हम डायरेक्ट पापा से बात करने का प्रयास करेंगे। तो आइए इनसे हम बात करते हैं। क्या कहिएगा, आपके लड़का तो पूरा झारखंड में नाम अपना रोशन करके आए हैं, आपका भी और अपने जिले का। तो इससे मैं बहुत खुश हूँ। खुशी तो इस चीज़ का है कि मैंने पढ़ाए सबका फल मुझे मिला, इसीलिए मैं खुश हूँ। कह रहा है कि सबसे ज़्यादा मेरे पापा हमको गाइडलाइन किए हैं, और जितना भी कप और सम्मानित अगर हम हुए हैं तो सबसे पहले मेरे पापा और मेरे बड़े भैया का श्रेय ये लोग हकदार हैं। हाँ, तो कहने का मतलब कि हम इनको गाइडलाइन किए या खर्चा दिए, परिश्रम ये किए, और हमारा काम था खर्चा देना। तो हम खर्चा के लिए पीछा नहीं हटे। जो खर्चा ये जब भी मांगे तब भी हम दिए, और ये अपना मेहनत किए। मैट्रिक किए तब से ही दौड़ना शुरू किए, और रोज़ सुबह में बहुत यहाँ भी मेहनत करते थे। यहाँ के लड़का जितना दौड़ता था ना, इनको कहते थे कि ये दौड़ने में बाज है। सारा हम लोगों को फेल कर देते हैं दौड़ने में। यहाँ भी कोई कमेटी होता था, वहाँ चल जाते थे, वहाँ से वहाँ से भी कलम कापी कुछ न कुछ जीत कर ले आते थे, जीत कर ही आते थे। तो यहाँ के लड़का लोग बोलता था कि दौड़ने में मिथिलेश बाज है, इनके साथ हम लोग नहीं सकेंगे दौड़ने में। ये तो दौड़ इनका शुरू से, मैट्रिक किए तब से ही दौड़ इनका बहुत बढ़िया था। अच्छा, ये देखिए, ये सर्वश्रेष्ठ धावक पुरुष का जो कप मिला है, इनको मिला है, ये कप कौन दिए हैं आपको? सीएम सर दिए हैं, हेमंत सोरेन जी, जो कि झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी हैं। ये कप मिला है इनको, और एक इनसे भी बड़ा कप है, तो वो भी दिखाने का प्रयास करेंगे। सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षु पुरुष ये कप है, आप कैमरे के नज़र में साफ साफ देख सकते हैं। ये कप आपको कौन दिया? ये भी सीएम सर दिए थे। तो ये किस लिए है, और वो छोटा वाला किस लिए है? ये है जितना बटालियन में सबसे अच्छा, सबसे मतलब कि हर चीज में अच्छा, उसके लिए सबसे, यानी कि हर चीज में अच्छा। अच्छा, कहीं से भी त्रुटि, कोई प्रॉब्लम नहीं, उसके लिए जो आप में है वो आपको मिला।
और छोटा वाला? मतलब वार्निंग के लिए अच्छा जितना विभाग में जितना भी वार्निंग होता है उसमें सबसे प्रथम स्थान में आया था। जितना भी दौड़ हुआ था 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर सबसे पहले हम आए थे। चलिए देखिए, मेहनत किए हैं तो कहीं ना कहीं इनको कामयाबी मिली है। आइए उनके बड़े भाई से हम बात करने का प्रयास करेंगे, कहाँ तक, जो कि मिथिलेश कुमार जी कहते हैं, कह भी रहे हैं, क्योंकि मेरे पापा उसके बाद मेरे बड़े भैया का योगदान है मेरे कामयाबी और मेरे जितने भी कप मिला है, सम्मान मिला है, वो सब मेरे बड़े भैया और मेरे पापा इस सब का पात्र हैं। मेरे चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहिएगा, आपके छोटे भाई तो आपका भी नाम, आपके परिवार का नाम, उसके बाद आपके जिला का नाम और उसके साथ साथ अपने राज्य का नाम भी गौरव किए हैं। और बहुत खुशी का बात है, मेहनत किए हैं और संघर्ष का यह परिणाम है। जिस भी लाइन में आप संघर्ष दिल से लगन से कीजिएगा तो सफलता आज नहीं कल मिलना ही है। लेकिन आपसे एक बात मैं भी बता देना चाहता हूं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ये भी बोले थे कि आपके पैर में जूता हो या ना हो लेकिन हाथ में किताब होनी चाहिए, क्योंकि आपके पास अगर शिक्षा और किताबें नहीं होगी तो आप एकदम समझिए कि निकम्मे हैं, बेकार हैं। क्या ये बात है ना? देखिए, आज हमारे देश के आज़ाद हुए क्या, लेकिन बहुत लोग पढ़ लिख कर विद्वान हुए, आगे बढ़े, लेकिन आज भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो लकीर खींचा हुआ है उससे आगे आज तक कोई नहीं बढ़ा। तो कहीं ना कहीं आज भी जो लोग आगे बढ़ते हैं और उन्हीं लोगों के पद चिन्हों पर चल करके और उनके विचारों को फॉलो करके ही आगे बढ़ते हैं। तो शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना नकारेगा। तो एक शिक्षा एक ऐसा चीज है, देखिए, एक अधिकारी से लेकर और एक चपरासी तक बनना है तो आपको शिक्षा ही जरूरत है। शिक्षा के बाद ही शक्ति का जरूरत पड़ता है। शिक्षा और शक्ति दोनों मिलाकर ही आप किसी ही सफलता प्राप्त कर सकते हैं। चलिए बहुत बढ़िया। देखिए कैसा लगा हमारा प्रयास, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तब तक के लिए